वेलकम टू दीप स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट। तो हमने जॉइंट्स तक पढ़ा था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब बॉडी के जो दो पार्ट होते हैं जहाँ पर उनके बीच में जॉइंट होता है वहाँ से हम उस पार्ट को मूव कर पाते हैं। जैसे कि आपकी आर्म के एल्बो के नीचे और हथेली के ऊपर का जो इतना भी पार्ट होता है वो पूरी एक हड्डी होगी जिसको हम मूव नहीं कर सकते। तो कैन यू नेम मोर सच जॉइंट। तो इस तरीके से आप और भी बहुत तरीके के जॉइंट हैं अपनी बॉडी में, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट, अगर ऐसा होता कि हमारी बॉडी में कोई जॉइंट ही ना होता तो क्या होता, तो फिर हम मूव नहीं कर पाते तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? नहीं। तो व्हाट एग्जैक्टली इन जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। तो प्रेस योर फिंगर्स जॉइंट, अपने उंगलियों के जो जॉइंट है उनको प्रेस करो और देखो टॉप से योर हेड, अपने प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, अपने हेड के ऊपर, फेस पर, नेक पर, नोज पर, और आई, ईयर, बैक, शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। तो हर जगह आप प्रेस करके देखें, वो देखो अपनी उंगलियों से अपने बॉडी पार्ट्स को। तो डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग। तो कहीं पे आपको ऐसा फील होगा कि हार्ड फील होगा कुछ, है ना। जब आप प्रेस करते हो तो आपको अपनी उंगली पे हार्ड फील होगा। तो द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स, जो वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है जो फील कर पा रहे हो आप, वो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं हमारी बॉडी में। रिपीटेड दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। तो आप देखोगे कि हमारी बॉडी में कितनी सारी बोन्स हैं, क्योंकि जहाँ भी आप देख पा रहे हो अपने बॉडी में, तो बोन्स कैन नॉट बी बेंड। जो बोन्स हैं वो एक हार्ड सब्सटेंस है हमारी बॉडी का जो मूव नहीं कर सकते। हमारी जो बोन्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में या फिर वो मूव नहीं कर सकते। हाउ डू वी बेंड योर एल्बो। लेकिन जब हमारी बोन्स तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन हम अपनी एल्बो कैसे मूव कर पा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर वेस्ट। तो हमारी जो अपर आर्म से लेके हमारी जो शोल्डर से लेके जो वेस्ट तक, पूरी हथेली तक, पूरी एक बोन नहीं है। एक बोन होती तो हम अपने आर्म को मूव नहीं कर पाते। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइन टुगेदर एट द एल्बो। जो एल्बो हमारी जो कोहनी है, एल्बो है, उससे एक अलग जॉइंट मूव है, एक अलग बोन जॉइंट है। तो एल्बो के ऊपर एक अलग बोन है और एल्बो के नीचे दूसरी है। तो देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ वन। तो पूरे हमारी एक आर्म में बहुत सारी बोन्स हैं। तो इसी तरीके से हमारी पूरी बॉडी में भी बहुत सारी बोन्स हैं, कोई एक बोन नहीं। तो वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। तो हमारी बॉडी में जहाँ पे दो बोन्स मीट करती है, जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं आपस में, तो वो जहाँ पर मिलती है वो एक जॉइंट होता है। उस जॉइंट की वजह से ही हमारी बॉडी मूव कर पाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे जॉइंट हैं, इनकी वजह से हम बहुत तरीके की एक्टिविटी और मूवमेंट कर पाते हैं।
तो उसके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि पहला जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल और एक एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, रोल अ ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। एक सिलेंडर लेना है और उसमें एक बॉल के अंदर एक सिलेंड्रिकल एक पेपर को रोल करके उसके अंदर डाल देंगे। मेक अ स्मॉल होल और ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल, एक रबर या प्लास्टिक के बॉल में खोल करके उसको डाल देंगे और अंडर फिर एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू एज अ शोइन फिगर, जैसे कि इसमें फिगर में दिखाया गया इस तरीके से। और तो इसके बाद क्या होगा, ये जो पेपर है ये जो बाउल के अंदर बॉल रखी है हमने और इसमें ये एक सिलेंड्रिकल पेपर डाला है। तो जब हम इसको ये जो बाउल है ये एक तरीके से, तो ये इसके अंदर जो बॉल है वो तो गोल है, वो मूव कर सकती है, ठीक है। तो इस यही जो फॉर्मूला है ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। तो डज द बॉल रोटेट फ्रीली, अब क्या है, जो बॉल जो फ्रीली रोटेट कर सकती है इसके अंदर। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। जैसे कि आप देखो कि ये जो पेपर है, पेपर वाला पार्ट है, ये तुम्हारी आर्म है, तुम्हारा हाथ है। एंड द बॉल इज इट द एंड, ये जो बॉल है ये इसका एंड है तुम्हारे हाथ का। और बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ शोल्डर, जैसे कि जो हमारा शोल्डर है ये एक तरीके से बाउल मान लो, और जहाँ पे तुम्हारा आर्म एंड हो रहा है वो बॉल वाला एरिया मान लो। तो वो जो बॉल है वो मूव कर पा रही है। द राउंडेड एंड, जो राउंडेड एंड है वो गोल जो एंड है उसका बॉल बोन का जो फिट हो रहा है उसके अंदर इनटू द कैविटी, मतलब वो जो बाउल के अंदर जो खाली स्पेस है उनकी, उसके अंदर वो बॉल फिट हो रही है। तो इस वजह से ऑफ द अदर बोन सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जिस वजह से ये जो बोन है ऑल डायरेक्शन में मूव कर पाए। जैसे कि हमारे जो आर्म है, जो शोल्डर से जो हमारी आर्म जॉइंट है ये पूरी ऑल डायरेक्शन में रोटेट हो पाती है। तो रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, जैसे कि हमने बिगिनिंग में देखा था। तो अगला है जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इस तरीके से होता है। ये एक तो हमारे शोल्डर से जो हमारी आर्म कनेक्ट होती है, और दूसरा ये जॉइंट होता है हमारे हिप बोन से जो थाई बोन हमारी कनेक्ट होती है उसके बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो उसके बाद जो दूसरा जॉइंट है वो है पिवोटल जॉइंट। ये जॉइंट क्या होता है, ये जॉइंट होता है द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइन द हेड, जो हमारी पूरी नेक है पीछे से, ये पूरा जो हमारा हेड है उससे जॉइंट होती है, इसको हम पिवोटल जॉइंट बोलते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड, ये हमारा जो पूरा सर है, हमारा जो पूरा हेड है, इसको बैंड नीचे अपर डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव टर्न करने के लिए, राइट लेफ़्ट या ऊपर की तरफ डायरेक्शन में या नीचे डायरेक्शन में जो हम अपने हेड को मूव कर पाते हैं वो इसी जॉइंट की वजह से कर पाते हैं। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दीज आर आर्म, तो ये वाला जो जॉइंट है ये हमारी आर्म वाली जो जॉइंट था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इससे कैसे अलग है, क्योंकि ये ऐसे अलग है क्योंकि ये ऑल डायरेक्शन में मूव नहीं करता,
इस सर्कुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करता, जैसे कि हमारा शोल्डर से जो आर्म वाला था पोलर सॉकेट जॉइंट, ये ऑल डायरेक्शन में मूव कर पा रहा था, लेकिन ये ऑल डायरेक्शन में जो जैसे कि हमारा जो नेक है, जो हमारा हेड है, वो अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट मूव करता है, लेकिन बैक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, पीछे की तरफ हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए ये वाला होता है। तो आगे के जॉइंट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।